अमीन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला होते हुए वजारत ख़ारजा का रोल तो अदा नहीं कर सकते और अपने आप तो नहीं कर सकते। एक IPP के मालिक ने ये कहा है कि हम तैयार हैं अपनी प्राइसेस कम करने यानी रेट्स कम करने के लिए, नरख कम करने के लिए और हुकूमत को हम कंसेशंस देने के लिए या थोड़ा सा हम रेट रिवाइज नज़रसानी करने के लिए तैयार हैं। इस मंदिर में दुनिया का चौथा बड़ा तेल का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। आजकल ख़बरों में अगर कोई है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में तो वो अली अमीन गंडापुर हैं और वो अपने पार्टी चीफ या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से भी ज़्यादा ख़बरों में हैं। इमरान खान तो ख़बरों में उस वक्त होते हैं जब वो पेशी पे होते हैं तो वहाँ सहाफ़ियों से जो बातचीत होती है या फिर ये कि बहुत सारे सहाफ़ी और यूट्यूबर्स जो उनके मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बातें करते हैं, अदरवाइज़ तो ख़बरों में वो इतना ज़्यादा नहीं होते जितने ज़्यादा अली अमीन गंडापुर है। अली अमीन गंडापुर कोई बात भी कह दें तो वो कहीं ना कहीं ख़बर बन जाती है और अगर वो बात पूरी तरंग में कह दें तो फिर बड़ी ख़बर बन जाती है। अभी हाल ही में जो ख़बर उन्होंने दी है या जिस बात पे मैं भी करने जाऊँ वो ये कि हम अफ़गानिस्तान यानी खैबर पख्तूनख्वा डायरेक्ट अफ़गानिस्तान के साथ डायलॉग करेगा, अपना वफ़द भेजेगा ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम तो हो चुका, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पिछले एक अरसे से ख़राब है और आए रोज़ वहाँ पे कोई ना कोई दहशत गर्दी का वाक़या होता रहता है। इस पर अली अमीन गंडापुर ने ये बात कही है। अब क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला होते हुए वजारत ख़ारजा का रोल तो अदा नहीं कर सकते और अपने आप तो नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि उनके सूबे के अवाम बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, खून बह रहा है, तो इसलिए उन्हें ख़ुद ही ये फ़ैसला कर लिया है। विफाक इसको इंक्रोचमेंट समझ रहा है या वायलेशन समझ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने बरमला इस बात का इजहार किया है कि अली अमीन गंडापुर ने जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट से उसकी विफाक के साथ कॉन्फ्रंटेशन वाज़े नज़र आती है और वो जो अपने आप बात करने की कोशिश कर रहा है तो इस तरह से विफाक को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। अली अमीन गंडापुर से भी ज़्यादा वहाँ की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने जो कहा है कि FIRs वगैरह और आर्टिकल 6 फ़ौज के अहम लोगों के ख़िलाफ़ भी होगा या मुतालबा किया, तो ये भी एक बड़ा कदम है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का। माजी में हम ये देखते रहे कॉन्फ्रंटेशन पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद एक शुरू हुई थी जिसमें उस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा या शुमाल मगरबी सूबा सरहद जिसको अपना NWFP का, उसमें हुकूमत और मरकज़ के दरमियान एक कॉन्फ्रंटेशन थी और उस कॉन्फ्रंटेशन के नतीजे में हुकूमत भी जाती रही। तो ये उसके बाद भी हो सकता है बाज़ औक़ात हुए हों, लेकिन ज़्यादातर इस तरह का मामला जहाँ तक इस नहज तक नहीं पहुँचे कि कोई वज़ीर आला उठ के कह दे कि वो ख़ुद ही अफ़गानिस्तान के साथ या किसी मुल्क के साथ बात करेगा और उसको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया विफाक को मुबैना तौर पर, तो ये एक है। इसके अलावा अच्छी ख़बरें भी हैं, ये सारी बुरी ख़बरें नहीं हैं। अच्छी ख़बर ये है कि IPPs में से एक ने, IPPs आप जानते ही हैं ना, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, वो जो पाकिस्तान में बिजली महंगी फ़रोख्त करते हैं और पाकिस्तान को कर्ज़ों में जो जकड़ा है सिस्टम ने, उनमें से एक वजह ये भी है। ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जब से ये आए हैं ये पाकिस्तान कर्ज़ों में और ज़्यादा फंसता चला जा रहा है। रिवॉल्विंग किसी को कहते हैं, किसी को सर्कुलर डेट कहते हैं। तो वो एक IPP के मालिक ने ये कहा है कि हम तैयार हैं अपनी प्राइसेस कम करने यानी रेट्स कम करने के लिए, नरख कम करने के लिए और हुकूमत को हम कंसेशंस देने के लिए या थोड़ा सा हम रेट रिवाइज नज़रसानी करने के लिए तैयार हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाकी IPPs भी इससे असर लेंगी और तवक्को यही कि वो भी नज़रसानी करेंगी अपने जो महंगे दामों पाकिस्तान को बिजली फ़रोख्त करती हैं वापडा को, वो ज़रा सस्ती हो जाएगी और सस्ती होने से पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ों का अंबार चढ़ा जाता है वो कम हो जाएगा। अब ये सोचिए ना कि कुजा ये कि 4 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये यूनिट बिजली प्रोड्यूस होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक से,
तो ये लोग 90 रुपये 100 रुपये और पता नहीं कितने का एक यूनिट देते हैं और पाकिस्तान को इंतहाई ज़्यादा नुकसान होता है और आम कंज्यूमर को महंगी बिजली ख़रीदनी पड़ती है। अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा और ये रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। ये हमारे जो वाटर एंड पावर के मिनिस्टर हैं अवैस लिगारी साहब, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। जिस तरह से गौहर एजाज ने एक तहरीक चला रखी है कि सनतें तभी रिवाइव होंगी जब सस्ती बिजली मिलेगी, और सस्ती बिजली तभी मिलेगी जब ये IPPs अपने रेट नीचे लेके आएंगी और पाकिस्तान सिस्टम को ब्लैकमेल करने नहीं करेगी। ये वो चीज़ें हैं। और तीसरी खबर जो दिलचस्प है और मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको भी लगी होगी, पाकिस्तान के समंदर में दुनिया का चौथा बड़ा तेल का ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ है और अगर ये जल्दी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है तो यकीनन पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ों का बोझ है, जो ख़ास तौर पर ये पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदने की वजह से होता है, वो कम हो सकता है और उसके कम होने से पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान को वो जो अखराजात बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करें वो कम हो सकते हैं तेल की मद में और पाकिस्तान आगे बढ़ने की सलाहियत रख ले। पोटेंशल बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन एक तरह अगर वो कहते हैं कि पावर पुश एक चाहिए कि कोई इस तरह का, अल्लाह करे कोई इस तरह का सिस्टम नज़र आए। ये दुआओं से भी नहीं, दवाओं से भी करना पड़ेगा। जो एक्सकवेशंस कर रहे हैं, जो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तेल वगैरह की, मादनियात की, उनको और ज़्यादा मुतहर्रक होना होगा। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को बहाल करना होगा और वो तभी बहाल हो सकता है जब उनको गैस सस्ती मिले और तेल भी सस्ता हो। यानी जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, बिजली पैदा करने वाले हैं, उनको अगर ये चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो यकीनन इसके असरात पाकिस्तान पर भी होंगे और पाकिस्तान की आवाम पर भी होंगे। उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ बल्कि मैं यूँ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में अच्छी खबरें मिलेंगी। तो और हाँ, अली अमीन गंडापुर और दीगर लोग जो इस वक्त हॉक्स बने हुए हैं और हॉकिश किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, नुकसान ही नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भी नुकसान हो सकता है। कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिसी से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, जिस तरह बहुत सारे मामलात बातचीत के ज़रिए हल हो सकते हैं, इस तरह अभी बातचीत करना होगी। और पार्लियामेंट और असम्बली के अंदर अच्छा आपने करारदाद पास कर ली, लेकिन ये जो नफ़रत अंगेज़ करारदादें और इस तरह की बातें आप करते हैं, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होगा।